चैप्टर हमारा तो हेलो एल्केन। सबसे पहले हम लोग तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन बारे में पढ़ेंगे। तो हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। हेलो का मतलब सॉल्ट और जन का मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। आप लोग को भी बोलना है। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। और ग्रुप 17 एलिमेंट को भी क्या बोलते हैं? हेलोजन। ठीक है। और हेलोजन में रहने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है। मान लीजिए अल्केन है, तो जब हेलोजन जब देखिए जब अल्केन में हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। जब अल्केन में हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। अब देखिए अल्केन है तो अल्केन का सिंबल क्या हो गया? RH। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो क्या बन गया? अल्काइल। अब क्या किया? बराबर नंबर में हेलोजन एटम को जोड़ दिए तो क्या बन गया? हेलो अल्केन। उसी को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RH। जनरल रिप्रेजेंटेशन RH। और हेलो एल्केन का नेचर क्या है? एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक। ओके। और हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो आज हम लोग तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग का भी एक अपना खानदान होता है, जैसे हम लोग का तो माँ बाप भाई बहन है ना, चाचा चाची, तो सब हम लोग का क्या है? खानदान। मतलब हम लोग का क्या? वंशावली। तो उसी तरह आज हम लोग हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। मतलब हेलो एल्केन का क्या लिखेंगे? वंशावली। तो आज हम लोग तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखिए हेलो एल्केन का हम लोग को बांटना है। तो हेलो एल्केन को दो बेसिस में बांटेंगे। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन का दो बेसिस है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम लोग हेलो एल्केन को बांटेंगे। और एक है हमारा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में जो टाइप 1 है वह हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए हेलोजन की संख्या के आधार पर बांट रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हेलोजन को 4 संख्या के आधार पर बांटेंगे। एक क्या हमारा? मोनोहेलाइड, एक है डाइहेलाइड, एक क्या है? ट्राइहेलाइड, एक क्या है? टेट्राहेलाइड। तो सबसे पहले अब हम लोग हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर बांट रहे हैं। तो एक हमारा क्या है? मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड। और दूसरा हमारा है डाइहेलाइड। और तीसरा क्या है? ट्राइहेलाइड। और चौथा है हमारा टेट्राहेलाइड। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब मोनोहेलाइड कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला क्या है? 1 डिग्री हेलाइड। पहला क्या है? 1 डिग्री हेलाइड। दूसरा 2 डिग्री हेलाइड। तीसरा 3 डिग्री हेलाइड।
और डायहाइलाइट भी हम लोग का 3 प्रकार का है। जिस तरह इंसान को जेंडर के बेसिस पर 3 ठो जेंडर है, एक है मेल जेंडर, दूसरा फीमेल जेंडर, एक क्या है थर्ड जेंडर। उसी तरह डायहाइलाइट का 3 ठो कंपोनेंट है, एक हमारा है जेमिनल डायहाइलाइट, एक है हमारा विसिनल डायहाइलाइट और एक क्या है अल्फा ओमेगा डायहाइलाइट। पहले क्या है जेमिनल डायहाइलाइट, दूसरा विसिनल डायहाइलाइट और तीसरा अल्फा ओमेगा डायहाइलाइट। क्या है अल्फा ओमेगा डायहाइलाइट। अब आता है ट्राइहाइलाइट। तो ट्राइहाइलाइट में हेलो फॉर्म को रखा जाता है। बोलते हैं कि एक ठो कार्बन होगा, उस कार्बन में 3 ठो हेलोजन लगा रहेगा और एक ठो क्या रहेगा हाइड्रोजन लगा हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म किसका प्रकार है ट्राइहाइलाइट का। ठीक। अब टेट्राहाइलाइट, टेट्राहाइलाइट बोलता है कि मेरे पास 4 ठो हेलोजन एटम है, तो हम क्या है टेट्राहाइलाइट। तो एक ऐसा हेलोजन, मोनो का मतलब क्या हो गया 1 और हेलाइट का मतलब हेलोजन, मोनो का मतलब 1 और हेलाइट का मतलब हेलोजन। तो एक ऐसा हेलोजन जिसके पास देखिए दोस्त, जिसके पास एक ठो हेलोजन हो वह क्या कहलाता है मोनो हेलाइट। डाई का मतलब क्या हो गया 2, हेलाइट का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 2 ठो हेलोजन हो वह हमारे क्या है डाई हेलाइट। ट्राई का मतलब क्या हो गया 3, हेलाइट का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 3 ठो हेलोजन हो वह हमारे क्या है ट्राई हेलाइट। टेट्रा का मतलब क्या हो गया 4 और हेलाइट का मतलब हेलोजन। तो जिसके पास 4 ठो हेलोजन हो वह हमारे क्या है टेट्रा हेलाइट। पहले लिखिए दोस्तों, इतना लिखिए कि जगह ही कम पड़ जाएगी आप लिखेंगे। लाइट चालू हो जाएगा। हाँ यहाँ से नहीं होगा, वहाँ जाओ पीछे, वहाँ जो स्विच है ना स्विच दबाना बता देंगे चालू हो जाएगा। देखा बराबर ठीक। देखा यहाँ तक अरे जिस एंगल से बताएंगे कि काम करना उसी एंगल से करना है, समझा। ज्यादा लोड गेयर नहीं लेना। खाली बोल देगा कि फुल एचडी में आएगा उसको माय बाइंड कर दो, एकदम अपना बात लिखो कि ये भी करेगा पैसा। तो दारू पियो गांजा खाओ, समझा, एकदम फुल एचडी उसी को पढ़ना है। जब भी पढ़ेंगे ओकरे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, समझा हुए। अब मोनोहाइलाइट के टाइप लिखने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हमने इसी बारे में लिख लेंगे, फिर लास्ट में जब ये खत्म हो जाए सारा तो हाइब्रिडेशन कार्बन के बारे में बता देंगे। ठीक, तो मोनोहाइलाइट कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। ये हो गया हमारा मोनोहाइलाइट। बोलो पहले क्या है, जोर से बोलो 1 डिग्री हेलाइट, दूसरा 2 डिग्री हेलाइट, तीसरा 3 डिग्री हेलाइट। अब देखो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री हेलाइट। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री कार्बन से, उसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री हेलाइट। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन से, उसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री हेलाइट।
तो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन से, क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 2 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन से, क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलाइड। आगे हो मोनो हैलाइड का 3 टाइप। हम लोग डाई हैलाइड का टाइप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी फिर हल्के हाथों से बता रहे, सब कुछ लिखेंगे, समझो। फुल ऐसे पड़ेगा। अभी ऐसे मान लो कि पूछेगा 1 डिग्री हैलाइड क्या है, अब थोड़ी किताब कॉपी देखेंगे करने निकलेंगे, समझा। तो सब फालतू टेंशन है, उस तरह सक्सेस नहीं मिलेगा, समझा। जो टेक्निक्स बताएंगे वही टेक्निक्स को काम करना है। तुम अब तक क्या कर रहा, तुम टेंशन नहीं लो। अब हम जो बताएंगे वो टेक्निक अप्लाई करके काम करना है, ठीक। तो मोनो हैलाइड हो गया। अब लोग डाई हैलाइड लिखते हैं, ठीक है। डाई हैलाइड का टाइप, तो डाई हैलाइड के कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। एक है हमारा जेमिनल डाई हैलाइड। क्या है जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरा है हमारा विसिनल डाई हैलाइड। और तीसरा है हमारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो देखो क्या बोले थे, 2 हेलोजन को इधर तो किधर था, अरे छापने से कुछ नहीं होगा। सुनो, तुम दिमागों में टॉपिक और लोड होना चाहिए, लगे कि हाँ यार बिना कुछ देख ले झाँक ले बता सकते हैं। मतलब कहीं शादी भी हो रहा, पूछ देगा कि जेमिनल डाई हैलाइड क्या है, अब थोड़ी पड़ेगा क्या आ रहे हैं, 2 मिनट वेट कीजिए, कॉपी देख के आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं पता चला जो काम बनना तो वो नहीं बन, समझा। दुनिया बसा नहीं, क्या हुआ बिगड़ गया। तो क्या बोलता है कि जब 2 हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, जब 2 हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। जब 2 हेलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से, जब 2 हेलोजन जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जब 2 हेलोजन एक फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ और एक लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ओके, अब आता है हमारा ट्राई हैलाइड। तो ट्राई हैलाइड का जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है हेलोफोम। तो देखो ये ट्राई हैलाइड वाला जो हेलोफोम बोलते हैं ना कि हेलोकोन, तो हम हेलोफोम बोल रहे हैं, समझा। अब जैसे हेलोफोम के पास पहुंचे तो बोलते हैं कि यार मेरा बाल बच्चा है, तो बोले कि कौन है, तो बोलते हैं ना कि जब कार्बन के 4 हेलोफोम का फॉर्मूला हो गया CH3, ठीक। तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो देख रहे कि कार्बन के 4 बॉन्ड में 3 बॉन्ड में हेलोजन लगा हुआ है और चौथा बॉन्ड में क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हेलोफोम। अगर ये हेलोजन की जगह पर जहाँ पर एक से अगर वहाँ पर F लगा देंगे तो ये बन गया फ्लोरोफोम। क्या बन गया फ्लोरोफोम। फिर यहाँ से फ्लोरीन हटाए और यहाँ पर क्लोरीन लगा दी तो क्या बन गया क्लोरोफोम। फिर मूल घसका, फिर यहाँ से Cl3 हटाए और Br3 लगा दिए, क्या बन गया ब्रोमोफोम। फिर Br3 को हटाए और I3 लगा दिए, तो क्या बन गया हाइड्रोफोम। तो फ्लोरोफोम, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, हाइड्रोफोम प्यार से क्या बोलते हैं हेलोफोम। और हेलोफोम में 3 हेलोजन आता है। कितने हेलोजन आता है 3 हेलोजन आता है। तो ट्राई हैलाइड का एग्जांपल कौन हो गया हेलोफोम। डाई हैलाइड के एग्जांपल कौन हो गया जेमिनल विसिनल डाई हैलाइड। और मोनो हैलाइड कितना प्रकार का पहला 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं। एक ऐसा हेलोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ऐसा हेलोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है। एक जब 2 हेलोजन सेम कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं। जब 2 हेलोजन अगल बगल कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको जब 2 हेलोजन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको डाई हैलाइड। और ट्राई हैलाइड का एग्जांपल क्या है हेलोफोम। और हेलोफोम हमारा कौन सा है फ्लोरोफोम, हाइड्रोफोम और हाइड्रोफोम। लिखा देखो
कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो चालू करना है क्या? आवाज कर रहा है और कर रहा थोड़ा ना उसको दिया लगा दिया लिख लिया। हाँ देखो मोनो हैलाइड का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है, 2 डिग्री हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है, और तीनों का क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल। ठीक, सबसे पहले मोनो हैलाइड का पढ़ेंगे। हाँ ये वर्ड देखो ये नंबर है, ठीक है। हाँ 1 डिग्री को क्या बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी। तो देखो ये नंबर में लिखा हुआ, और जो अभी बोले ना प्राइमरी सेकेंड टर्सरी क्या वर्ड में लिखा हुआ। नंबर वर्ड समझ रहे हैं ना? वर्ड का मतलब एबीसीडी वाला और नंबर का मतलब 1 2 3 वाला। हाँ नहीं जब हम पढ़ते थे हिंदी में तो नंबर वर्ड हमको नहीं समझ आता था, समझा, इसीलिए बता रहे। सबसे पहले हम लोग मोनो हैलाइड के एग्जाम्पल लिखेंगे। तो मोनो का मतलब क्या हो गया 1 और हैलाइड का मतलब क्या हो गया हैलोजन, और हेलो का मतलब क्या हो गया सॉल्ट, और जन का मतलब फॉर्मेशन। तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हैलोजन, और जिसके पास एक ठो हैलोजन है वह क्या है मोनो हैलाइड। तो लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज लिखो द कंपाउंड्स, और शॉर्टकट में लैंग्वेज लिखा देते, ठीक है, जिससे काम बन जाए, जिसे पता चल जाए कि क्या बड़ा लैंग्वेज लिखना तो फंस जाएगा अपने मन नहीं करेगा पढ़ने, छोटा लिख देते, ठीक है। Which contain only one halogen atom in their molecule. देखो क्या बोलता है, बोलता है ना कि जो धारण करता हो सिर्फ एक हैलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में तो उसे कहते हैं मोनो हैलाइड। नहीं लिखे कि देन इट इज ए कोल्ड मोनो हैलाइड, तो बुतरू वाला मामला हो गया, लास्ट में तो इच कोल्ड लगवे करेगा, समझा। तो जब कोई भी लैंग्वेज लिखेगा तो अपने मन से इच कोल्ड आर कोल्ड समझा, देन इट इज ए नॉन है, तीन ही हो जाए तो फेमस है, चाहे इच कोल्ड बोलो, चाहे आर कोल्ड बोलो, चाहे देन इट इज ए नॉन है, समझा, जो है शुरू में वही छाप दो। अब देखो मोनो हैलाइड कितना प्रकार का था 3 प्रकार का। तो बोलता है जिसके पास एक हैलोजन, सबसे लिखते एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल CH3Cl है। अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मान लो कोई लड़का अकेला है तो बोलेंगे वो एटम। अब वो एटम है समझना, ठीक है। मान लो कोई लड़का अकेला क्या बोलेंगे एटम है, कोई लड़की अकेली क्या बोलेंगे एटम एटम, ठीक है। अब मान लो कि 2 ठो लड़का है वो तो साथे रहेंगे, समझा, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, जैसे तुम लोग दोनों साइकिल से चला तो बोलो नहीं तो पीछे पीछे साइकिल से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो तुम लोग दोनों क्या है मॉलिक्यूल, मतलब जिसके पास एक से अधिक एटम हो वो हमारा क्या कहलाता है मॉलिक्यूल, और जो अकेला रहता हो वो क्या है हमारा एटम है। एटम के रूप में मान लो हाइड्रोजन है, छूछे हाइड्रोजन है तो वो हो गया क्या एटम। तो जब हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है H2, तो H2 के पास कितने एटम है 2, तो वह हमारा क्या हो गया एक तरह का मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन है खाली N लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे वो एटम है, और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है N2, तो N2 हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूल। और मान लो ओजोन है तो O है खाली तो उसको ऑक्सीजन बोल के तो हमारा एटम है। अब O3 आ गया तो देखिए रिबोपा 3 ठो ऑक्सीजन आ गया, मतलब क्या हो गया मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखो ये एक तरह का देखो कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम, 3 और 1 4 और क्लोरीन 1 ठो, तो टोटल कितना एटम हो गया 5 ठो, मतलब इसके पास एक से अधिक एटम है। तो यह मेरा क्या हो गया मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि एक ही ठो हैलोजन लगा हुआ,
के टू हेलोजन लगा हुआ है, एक ठो। तो ये हमारा क्या मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट देखो CH3 है, CH के नीचे CH3 है, खाली बॉन्ड है और Cl है। तो देखिए कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर Br लगा हुआ है। तो देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या ब्रोमीन नाम का एक तो हेलोजन है और छुछे हेलोजन है, मतलब एक ही तो हेलोजन है। ये क्या मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो CH3 CH2I। तो देखिए ना कि इस मॉलिक्यूल में कितना हेलोजन है, एक तो हेलोजन है। कौन सा, आयोडीन नाम का। तो ये हमारा क्या मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया ना, बतिया लिखो जरा। देखा देखा भैया पीछे वाला देखा, देख लिया, जल्दी लिखो दो। रूमों में से लिखने की प्रैक्टिस करो, समझा। क्या कि देखो तुमको बताते एक शॉर्टकट वे, लिखोगे ना तो लिखने पर तो दिमाग थोड़ा चलता है। मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है, समझा। अगर चाहता है कि जिंदगी में कुछ आए तो कुछ करो, रटबून करो। कल सुबह शाम उठो, देख के कहियो नहीं पढ़ना, कहियो लाइफ में देख के पढ़वे करना, समझा। खास कर 11-12 नहीं पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना। फायदा क्या बताते हैं, इससे दिमाग डेवलप होता है, समझा। लिखेगा तो दिमाग सोचेगा कि का लिखूं है, समझा। दिमाग सोचा कि का लिखूं है तो लगा रही यार ई लिखूं है, मोनोहेलाइड लिख रहे हैं तो दिमाग तुरंत लिखे मोनोहेलाइड लिख रहे हैं, समझा। अब वो मन किया कि ना यार लिख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो फिर एक बार बोलेगा अरे मोनोहेलाइड लिखो, तो उससे दिमाग भी अलर्ट हो गया कि नहीं जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, समझा। अब मोनोहेलाइड के क्या लिखेंगे, टाइप पढ़ेंगे, ठीक। तो अब क्या करना कि जहां तक लिखा ना वहां के बाद पॉइंट ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट हुए ना, तो मान लो 3 पॉइंट लिखो। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो मोनोहेलाइड कितना प्रकार का था, 3 प्रकार का। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री हेलाइड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अब A नंबर दे रहे हैं, 1 डिग्री। देखो 1 डिग्री नंबर है तो वर्ड में क्या बोल रहे थे, 1 डिग्री को प्राइमरी। तो 1 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, प्राइमरी। और ये हो गया हमारा हेलाइड। अब देखो इसका लैंग्वेज बोलता है कि हेलोजन जब जुड़ा हुआ हो इससे 1 डिग्री कार्बन से, तब हम लोग इसका लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखो, हेलोजन is directly attached to the 1 degree carbon। फिर लास्ट में लगा लो ना, देन इट इज नोन इज कोल्ड आर कोल्ड, समझा। ये अपना वो अपना है, समझा। जाइयो कहियो लैंग्वेज लिखेगा लास्ट में लगा देना। मान लो कि उनको बड़ा लिखना है, भुला गए, समझा, तो लास्ट में वही यूज कर देना, इज कोल्ड आर कोल्ड देन इट इज नोन है, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है कि हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री कार्बन से, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी हेलाइड। और प्राइमरी हेलाइड को पहचानने का ट्रिक है हमारा CH2X। क्या है, CH2X। मतलब जब कभी CH2X दिख जाए तो समझेंगे वो क्या है, हमारा 1 डिग्री हेलाइड। और 1 डिग्री हेलाइड कैसी है उसके बारे में पता करेंगे। पहले लिखो यहाँ ट्रिक के फॉर्म में CH2X। देखा, हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं 1 डिग्री हेलाइड।
अब है हमारे दोस्त 1 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं हम लोग? उदाहरण। ठीक है, पहले एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 Br। तो ब्रोमीन हमारा क्या है? हेलोजन। ब्रोमीन क्या है? हेलोजन। अब देखो ब्रोमीन हेलोजन है, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यही वाला कार्बन फोकस करना है कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। तो यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। अब ट्रिक था कि CH2X, देखो ना CH2 भी आ रहा है, ये मेरा क्या? 1 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 CH2 Br। अब देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन से। कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन से। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। अब देखिए ये CH2X पर है, तो ये हमारा क्या है? 1 डिग्री हैलाइड। लिखा दोनों। देखो एक जो स्पेशल केस है वो है हमारा CH3Cl। तो देखो CH3Cl को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, HCH2 क्योंकि CH3। ठीक, अब इसी CH3 से Cl जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या दी? CH2Cl। CH2Cl मतलब पक्का हमारा क्या है? 1 डिग्री हैलाइड। ये स्पेशल केस है, समझा? ताकि इसमें बहुत को कंफ्यूज रहता है कि पापा हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, एक कार्बन तो कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, फिर 1 डिग्री हैलाइड होगा कि 2 डिग्री हैलाइड होगा कि 3 डिग्री हैलाइड होगा, कंफ्यूजन में क्रिएट कर जाता, समझा? ये हमारा क्या स्पेशल केस। तो इस तरह 1 डिग्री हैलाइड का फिलहाल इस तरह नहीं लिखना, तुम लोग समझने के लिए इसी तरह सोचना। ठीक, तो CH3Cl ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री हैलाइड। भैया ये हैलाइड और कार्बन में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस क्या है, सुन, मान लो यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक, मान लो यहाँ पर भी X है, तो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन से, ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ओके, अब देख रहे हैं कि हमारा फोकस अब कहाँ पर है? सिर्फ 1 डिग्री कार्बन से। अगर 1 डिग्री कार्बन से यहाँ पर एल्कोहल जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अमाइन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। तो वही की है यहाँ पे, मैं आप लिख सकते थे 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, तो वो क्या है? 1 डिग्री हैलाइड। लेकिन ये स्पेशल केस है, समझे? इसीलिए डायरेक्ट 1 डिग्री हैलाइड लिखी, कंफ्यूज ना कर जाए, समझे बात? तो कार्बन भी लिखेंगे तो हाँ, कार्बन अभी जिस तरह मैं एक्सप्लेन करके लिख रहे थे ना, उस तरह लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा खुद के लिए, समझा, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 1 कार्बन से शुरू ही नहीं करता, समझा? क्वेश्चन तुम्हारा 2 कार्बन आता है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मैक्सिमम 5। बेंजीन छोड़ दो, बेंजीन 6 कार्बन है, समझा? तो जनरली बेंजीन से जुड़ा रहेगा मिथाइल, समझा? कम से कम जनरली अगर बेंजीन कर रही रहा तो 7 कार्बन मैक्सिमम में क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं पढ़ता, समझा? ओपन चेन में 4 कार्बन से पूछेगा और फिर क्लोज चेन में 6 कार्बन से। हाँ, क्लोज चेन है, क्लोज चेन और फिर एरोमेटिक में डिफरेंस हो जाता है। क्लोज चेन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। देखो एग्जाम्पल लिखा, लिख लिया? हाँ, 2 डिग्री हैलाइड पढ़ते हैं। A नंबर खत्म हो गया, अब अगर क्या पढ़ेंगे? B नंबर। तो B नंबर मेरा क्या है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री नंबर है कि वर्ड? 2 डिग्री का है नंबर। अब 2 डिग्री को वर्ड में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और यहाँ पर लिख देंगे हैलाइड। तो एक ऐसा हेलोजन जो जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री कार्बन से,
उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? 2 डिग्री हैलाइड। एक और तरीका सिखाते तुमको पहचाने। देखो 1 डिग्री था ना, तो 1 के लिए 1 हो गया, और डिग्री का मतलब होता है अदर कार्बन। समझा? एकदम ये आग लगाने वाला ट्रिक है, समझाएगा ऐसा है कि दिमाग अपने आप खुल जाएगा। और देखो बोले 2 डिग्री, तो 2 का मतलब 2 हो गया, और डिग्री का मतलब हो गया अदर कार्बन। अब देखो हम क्या बोलते हैं, हाँ, कि एक ऐसा हैलोजन जो जुड़ा हुआ हो 2 अदर कार्बन से, 2 अदर कार्बन, हाँ 2 अदर कार्बन से, वही हमारे क्या है? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जोड़ दिए हैलोजन को, तो वो क्या हो गया? 2 डिग्री हैलाइड। देखा डिग्री का मतलब क्या होता है? अदर कार्बन। तो डिग्री मतलब अदर कार्बन हो गया, और डिग्री मतलब अदर कार्बन। तो अपने दिमाग खुल जाएगा यार, ये 2 को है ना, 2 अदर कार्बन से कोई जुड़ा रहेगा ना, तो 2 डिग्री कार्बन। अब मान लो 3 डिग्री आ गई, तो 3 का मतलब 3 हो गया, और डिग्री का मतलब क्या हो गया? अदर कार्बन। तो जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होगा उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन। तो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, 2 डिग्री हैलाइड का लैंग्वेज है विच कंटेन टू हैलोजन एटम in their molecule. जो धारण करता हो 2 हैलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, तो वह क्या कहलाता है? 2 डिग्री हैलाइड। तो उसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हैलाइड। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो दूसरा है हमारा एग्जाम्पल। इजी का मतलब रिचार्ज करने वाला नहीं, एग्जाम्पल। हाँ समझा? अच्छा, इजी का मतलब आसान नहीं, इजी का मतलब क्या? एग्जाम्पल। देखो जिस तरह तुम अभी हम बोले ना, उसी तरह कभी हम भी कंफ्यूज किया करते थे, समझा? इजी जी बोलते तो सोचते रिचार्ज करने वाला मामला है का, समझा? टीचरों ने बताता था कि इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है, समझा? तो हम भी फंस जाते थे कभी कभी। देखो अब इसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। CH3 है, CH के ऊपर I लगा हुआ है, फिर है CH3। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे Br लगा हुआ है, फिर है CH2, और ये है हमारा CH3। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, या कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलाइड। तो ये हमारा क्या है? 2 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। तो जो कार्बन है, ब्रोमीन के ऊपर जो कार्बन है, तो वो कार्बन अगल बगल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ तो उस तरह मानेंगे, इस तरह मान सकते हैं कि वही कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो 2 होगा। हाँ कहेंगे जिससे तुम्हारा है ना, तुम कहीं से नहीं सोचना, सोचने का भी तरीका है, बता देते हैं। जैसे हम हेलोजन के पढ़े ना, तो हम खोजेंगे कि हेलोजन का जहाँ हेलोजन रहेगा ना वहीं सोचेंगे, समझा? इन्होंने नहीं सोचेंगे, इन्होंने सोचेंगे तो फंस जाएंगे, समझा? मतलब सही नहीं सोच पाएंगे। तो हम हेलोजन के पास गए, तो देखे ना हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन से, ठीक? मान लो तुम्हारा लैंग्वेज में बात करते, ठीक है? मान लो हेलोजन है, उसका शादी हो गया कार्बन से, ठीक है? तो हेलोजन है, कार्बन की बीवी का नाम हो गया हेलोजन, ठीक है? तो उसकी बीवी ऐसा करती है कि मेरा मर्द है किसी और से बात करता है, समझा? तो आजकल वो टेंशन में है, तो देख रही है कि मेरा मर्द है ना, तो 2 कोई से बात कर रहा है, मतलब 2 कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ, मतलब 2 कोई का हमेशा फोन आ रहा रात में, मतलब पक्का वो 2 कैसे फंसा है, समझा? तो वो मेरा क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। और देखा कि ना कि 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हेलोजन से क्या हो गया? 2 डिग्री हैलाइड। ये हमारा क्या? 2 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल
फंसेगा नहीं कभी। नहीं। और ये सेकेंडरी हैलाइड को पहचानने का ट्रिक क्या है? CHX मतलब यहाँ पर तो CHX है, CHX है मतलब ये भी क्या है? 2 डिग्री हैलाइड। हो गया देखिए नींद नहीं आ रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा? बोरिंग मैं बोरिंग तो लगे। ताकि बोलेगा तो दिमाग को खुल जाता है, समझा? मतलब तुम चाहे कि हम सुनने में मन कर रहा है लेकिन जबरदस्ती सुनना चाह रहे फिर भी नहीं सो पाएगा, ताकि जब तक दिमाग और मुंह बोलेगा तब तक बका रहेगा। उसको जीरो कर दो, जीरो में खड़ा कर दो। हाँ बंद हो जाएगा। अब 2 डिग्री हैलाइड हो गया। अब उन्हें क्या पढ़ेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। एक सी में जाने ना, सी फॉर कैट। तो 3 डिग्री क्या है? एक तरह का नंबर। 3 डिग्री क्या है? नंबर। और 3 डिग्री को वर्ड में क्या बोलते हैं? कर्सरी। ये हो गया हमारा हैलाइड। तो एक ऐसा हैलोजन जो जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री कार्बन से, वह क्या कहलाएगा? 3 डिग्री हैलाइड। सबसे पहले हम लोग 3 डिग्री हैलाइड का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा बीच कंटेन 3 हैलोजन एटम in their molecule. जो धारण करता 3 हैलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, वह कहलाता है 3 डिग्री हैलाइड। ओके, और 3 डिग्री हैलाइड को पहचाने का ट्रिक क्या है हमारा? CX। ट्रिक क्या है? CX। तो CX को ही प्यार से क्या बोलते हैं? बेलमुंडा कार्बन। क्या बोलते हैं? बेलमुंडा कार्बन। मतलब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके पास 0 हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन? 0 हाइड्रोजन। तो वह हमारा क्या? 3 डिग्री हैलाइड। अब लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल है, सबसे हॉट एग्जाम्पल है, मतलब तब तक आएगा जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म ना हो जाए, समझा? तो वो देखो एग्जाम्पल है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3 और जुड़ा हुआ यहाँ पर आयोडीन, चाहे ब्रोमीन जुड़ा हुआ। अब देखो ब्रोमीन हमारा क्या है? एक तरह का हैलोजन। ब्रोमीन क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 मतलब कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन। ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हैलाइड। एक ही तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है। एक ही एग्जाम्पल लिखो जो सबसे काम आएगा। एक एग्जाम्पल और हो जाएगा। एक और करा दे क्या? देखो मान लो CH3 है, सिंगल CH2 है, फिर कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ और कार्बन के नीचे CH3 लगा हुआ और यह कार्बन जुड़ा हुआ है आयोडीन से। ठीक, तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन।
और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड। ऐसे लग रहा 3 गो हेलोजन बताते हैं ना, बोलता है ना 3 डिग्री हैलाइड जो धारण करता 3 हेलोजन एटम को अपने मॉलिक्यूल में, समझा? बोल रहे हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है? घर है। और बोलता है इस घर में है ना, वो सोचो नहीं, डेफिनेशन से रॉन्ग लिखा गया भाई, चेंज कर देते। हाँ मिस दिमाग में अभी आया। किसका डेफिनेशन लिखा गया पता है? टर्सरी हैलाइड का। समझा? दिमाग में ठीक तुम्हारा कैच किया। हम वही चेक कर रहे थे वहाँ का क्या कि रॉन्ग तो नहीं, तो हम चेक ही कर रहे थे कि तुम बोला। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है? हैलाइड है तो हैलाइड के लिए लिखिए हेलोजन। Halogen is directly attached to the 3 डिग्री कार्बन। क्या बोलता है कि जब हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री कार्बन से, वो हमारा क्या कहलाता है? 3 डिग्री हैलाइड। अब ठीक है ना, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये तुम्हारे दिमाग का तारीफ करते हैं, समझा? क्या कि दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ा चीज़ होता है। उसको पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। जो पता चला कुछ भी लिखा दिए टीचर लिख के चल दिएगा,